the kind of lifestyle that I'm suggesting today is going to take care of your body naturally. It is also going to take care of your mind. It begins with a hormone which is called insulin, जिसके बारे में मैं अपने चैनल पे हमेशा बात करते आया हूँ. आप अगर मेरा चैनल देख रहे हो, आपको पता होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बीमारी है जिससे आप सब पीड़ित हो. आप सभी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, स्पेशली अगर आपका पेट निकला हुआ है. सिंपल और बायोमार्कर क्या हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के? सो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा, HDL लो होगा. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के बायोमार्कर्स हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो. आज मैं बात करने वाला हूँ मीट ईटिंग के बारे में, नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में. आज का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है, स्पेशली दुनिया की जिस पार्ट से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इट्स अ बिग टबू और ये समय के साथ बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा. मैंने आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में समझाया है. इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो आप एक बार प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए. आपको पता चलेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से एक रियल पैंडेमिक है. इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी मॉडर्न क्रॉनिक डिजीज़ आपको हो रही है, विच स्टार्ट्स विद ओबेसिटी. आपके मोटापे से, आपके पेट के फैट से ये शुरू होता है, फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, फिर हाइपरटेंशन कॉज होती है, फिर उसके बाद ये डायबिटीज़ बन जाता है, फिर एल्जाइमर्स, कैंसर, ये सारी डिजीज़, मैक्यूलर डीजनरेशन, आंखों का कमज़ोर हो जाना और परमानेंटली अंधा हो जाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस चैनल पे डिटेल में और ये होती बेसिकली 4 तरह के फूड्स की वजह से हैं. सबसे पहला है वेजिटेबल सीड ऑयल्स, शुगर्स, ट्रांस फैट्स एंड रिफाइंड कार्ब्स. ये 4 चीज़ अगर आप बंद कर दोगे तो आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल आने लगेगा, बॉडी से फैट परसेंट अपने आप कम होने लगेगा. ठीक है, खाना क्या चाहिए बेसिकली, इससे रिलेटेड मैंने कुछ स्लाइड्स अपनी पिछली वीडियो में आपको डाली थी एक हिंट देने के लिए, दैट वी इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मीट. आई नो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और वेजिटेरियन कम्युनिटी और नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी कभी इस बात पे एक सेम पेज पे शायद नहीं आ सकती. मैं आपको सबसे पहले अपने सोर्सेज के नाम बता देता हूँ. मैंने फास्टिंग की साइंस समझने के लिए डॉक्टर प्रदीप जमनादास, डॉक्टर जेसन फंग, इन सब के लेक्चर को मैंने सुना है, इनका काम पढ़ा है. फिर उससे रिलेटेड जो रिसर्च की है वो मैंने खुद अपनी बॉडी पे और अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई की फास्टिंग से रिलेटेड, और उनको बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट आए. कैसे ग्रोथ हार्मोन इंप्रूव हुआ, मसल नहीं गिरा, फैट गिर गया. तो हम बेसिकली 16 आवर और 8 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं. 16 आवर्स हम अपने आप को फास्ट पे रखते हैं, 8 आवर्स हम अपने आप को फीस्ट करते हैं, और उस फीस्ट के दौरान हम क्या खाते हैं ये आज का टॉपिक है. बेसिकली हम जो इवॉल्व हुए हैं ना भैया, वो हम मीट्स की वजह से हुए हैं. जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक्सपेंसिव टिश्यू हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि किस तरह से हमारे दिमाग को ग्रो होना पड़ा, किस तरह से हमारे दिमाग को ग्रो होना पड़ा और हमारे गट साइज को रिड्यूस होना पड़ा हमको क्लाइबर्स लाइन पे रखने के लिए. ठीक है, एंड वी बिकेम एक्चुअली होमोसेपियंस फ्रॉम निएंडरथल्स बाय ईटिंग मीट. ये मैंने आपको एक स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस में बताया था, जिसमें डेल्टा एन का जो रेशियो है वो ये बताता है कि जो निएंडरथल्स थे दे वर सुपर कार्निवोर्स. पर बहुत सारे वेजिटेरियन कम्युनिटी के लोग ये बोलते हैं कि यार हमारे बड़े दांत नहीं है, हमारे बड़े नाखून नहीं है, हम हंट नहीं कर सकते. आवर मेजर वेपन इज आवर ब्रेन. इट बिकेम बिग एंड वी एक्चुअली रूल्ड द एंटायर अर्थ. व्हाई? बिकॉज ब्रेन इवॉल्व. ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ था? मीट ईटिंग की वजह से. क्लिनिकल ट्रायल्स में इनका पता नहीं चल सकता है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जब आप देखोगे उससे ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं वो सारी बोन्स को देखते हैं. उस डेल्टा एन और डेल्टा सी की जो उसके अंदर रीडिंग आती है उससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या खा रहे थे. वर दे एक्चुअली हर्बीवोर्स, वर दे एक्चुअली ओमनीवोर्स, वर दे एक्चुअली कार्निवोर्स. तो ये स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस अच्छे से प्रूव करता है कि भैया ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मीट. तो ये जो वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर माइकल ईड्स, इनका नाम मैं फ्लैश कर दूंगा, ये वीडियो जाके आप एक बार देखना. एंड इसमें से कुछ भी समझ ना आए मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बट ये वीडियो एक बार डिटेल में देखना. हाउ ह्यूमन लाइव्स आर अंडर असॉल्ट राइट नाउ. ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ ना, ये मुफ्त में अवेलेबल है. आप कंटेंट जो देखते हो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करो. इफ यू रियली वांट टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू नीड टू लुक एट इट एट दी हार्मोनल लेवल. सबसे पहले तो अपना इंसुलिन क्योर करो. ठीक है, इंसुलिन क्योर करने के, इंसुलिन नीचे लाने का पहला तरीका फास्टिंग है. आप जैसे ही फास्ट पे जाओगे आपकी बॉडी अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लाइकोलिसिस से वापस फैट पे शिफ्ट करेगी. इस प्रोसेस में 1 से 2 हफ्ता लगता है, और जैसे ही आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड होने लगती है उस टाइम पर आपकी बॉडी से फैट रिड्यूस ऑटोमेटिकली होता रहेगा. फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Fasting is really, really important. It has changed me. It has brought me down from 95 kgs to 72 kgs with muscle mass in just 4 months. And I have not consumed any steroids, any supplements, any multivitamins, कुछ भी नहीं, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है। हालांकि मेरी जो डाइट मैं आपको ये समझा रहा हूँ इस टाइप की, ये मेरी खुद 50% फॉलो हुई है, उसके बावजूद ये रिजल्ट्स हैं, उसके बावजूद। बिकॉज आई हैव अ सर्कल वेयर वी ड्रिंक बियर, आई हैव अ सर्कल, हमें जंक फूड कभी कभी खाना पड़ता है, पर मैं जो फास्ट अपना रखता हूँ, पर मैं अपना जो फास्ट खोलता हूँ, हर रोज़ 2 बजे के बाद मैं खाना खाता हूँ। अगर अपना फास्ट खोलूँगा तो प्रोटीन्स और फैट्स को यूज़ करके खोलूँगा, कार्ब्स को यूज़ करके नहीं। कार्ब्स मेरी डाइट का अगर पार्ट हैं तो वो एंड मील में होंगे, ठीक है। आपका प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ कार्ब डिपेंडेंट हो, और कार्ब डिपेंडेंट जब भी बॉडी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से होता है, यानी सेल डेथ हो जाती है। तो सेल बोलता है कि भैया मेरे को आप कितना भी अच्छा खाना खिला लो, कितना भी अच्छा खाना खिला लो, मैं काम नहीं कर सकता। सो लेट अस टॉक अबाउट द परफेक्ट डाइट राइट नाउ। अगर आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट भी हो, मेरे पास एक क्लाइंट है एंड ही वॉज अंडरवेट, ही गेन्ड 5 kgs और उसने फास्ट किया है 12-13 घंटे, 16 घंटे कभी कभी फास्ट किया है। और फीस्टिंग विंडो में मैंने उसको हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट और लो कार्ब डाइट खिलाई है। उसका मसल इंक्रीज हुआ है और वज़न भी इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का सप्लाई अप हो गया था। अगर आप फिट रहना चाहते हो, थोड़ा बहुत मसल मास चाहिए बॉडी पे, आपको 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, आपको रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रेगुलर का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ जा रहे हो, हफ्ते में 4 सेशंस भी अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कर रहे हो 45 मिनट्स के, काफ़ी हैं आपका मसल मास मेंटेन करने के लिए। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, वेजिटेबल सीड ऑयल, 80% रीज़न यही है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का। शुगर्स, रिफाइंड कार्ब्स और ट्रांस फैट। वेजिटेबल सीड ऑयल मतलब सफोला, कनोला, सोयाबीन ऑयल, सैफलावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, सरसों का तेल, जितने भी बीज के तेल है ना, इसमें कलर, पेट्रोकेमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। ये हाईली टॉक्सिक हैं, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है और ये प्रो ऑक्सीडेटिव है। प्रो ऑक्सीडेटिव का मतलब मैंने डिटेल में समझाया है, एक वीडियो मैंने शूट की थी, दे सोल्ड यू अ लाई इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल सीड ऑयल। उसके अंदर मैंने पूरा कोरिलेशन दिखाया है कि किस तरह से वेजिटेबल सीड ऑयल के इंट्रोडक्शन से पहले कोई बीमारियां नहीं थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का पीक आया, ये सारी बीमारियां बढ़ी वेजिटेबल सीड ऑयल के इंट्रोडक्शन के बाद। तो किसी भी प्रकार का बीज का तेल आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता है शरीर में, ये एनर्जी के सोर्स की तरह यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो अब तक आप मान लो अगर 10 साल से सफोला या कनोला में खाना बना रहे हो, तो वो सारा आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हुआ है और उसने आपको और इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको और मोटा और आपको और बीमार किया है। आप सोचते हो ना कि यार मैं सिर्फ सिंपल रोटी खा रहा हूँ और यही मैं 5 साल पहले भी खा रहा था, अब मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ, अब मेरा पेट क्यों निकल रहा है, ये इसका रीज़न है। आपको वेजिटेबल सीड ऑयल सबसे पहले छोड़ना है। फिर शुगर 25% मैं मानता हूँ रीज़न है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करने का। शुगर का पहला अटैक, व्हेनेवर यू पुट शुगर इन योर माउथ, इसका पहला अटैक आपके डोपामिन पे होता है। इट मेक्स यू फील गुड और ये आपको एडिक्ट बनाता है, इसीलिए शुगर बुरा है। देयर वॉज अ स्टडी डन, एक ग्रुप वॉज स्टडीड जिसने कोकेन कंज्यूम किया था, ग्रुप वॉज स्टडीड जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया, एक ग्रुप वॉज स्टडीड जिसने शुगर कंज्यूम किया। तीनों में इक्वल लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज आया दिमाग में, सेम पोर्शन में, सेम साइज। तो बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इक्वली एडिक्टिव हैं। तो दूसरी चीज़ जो छोड़नी है वो है शुगर्स आपको। तीसरी चीज़ ट्रांस फैट, कोई भी रीहीटेड फैट है, जैसे घी सैचुरेटेड फैट है, अच्छा फैट है, पर अगर आप उसको कुकिंग में यूज़ करके जला देते हो तो वो भी ट्रांस फैट बन जाता है, ये भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है, ये भी टॉक्सिक होता है। उसके अलावा रिफाइंड कार्ब स्टिल योर बॉडी कैन मैनेज, क्योंकि योर बॉडी आइडेंटिफाइज ग्लूकोज वेरी वेल, पर इसका जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो फैट्स होना चाहिए। ये गलत धारणा बनाई हुई है आपने कि ग्लूकोज पे प्राइमरीली बॉडी चलती है, नहीं, बॉडी प्राइमरीली फैट बर्निंग साइकिल पे चलती है। दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये जो प्लांट बेस्ड लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फैट को बदनाम किया, अब उनकी बात गलत प्रूव हो चुकी है। फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड फैट्स लाइक मक्खन, मलाई, घी, कोकोनट ऑयल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर यू, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू योर ब्रेन, फॉर योर गट बैक्टीरिया। ट्रस्ट मी, सैचुरेटेड फैट्स कंज्यूम करना शुरू करो, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर फ्रॉम डे 1, फ्रॉम मील 1 आई वुड से।
स्टार्ट फास्टिंग एंड ब्रेक योर फास्ट विद हाई सैचुरेटेड फैट एंड प्रोटीन डाइट। एग्स ले लो, उबले हुए अंडे से तोड़ो अपना फास्ट, तो तुम देखना कितना बढ़िया फील करते हो, मस्कुलर फील करोगे। बॉडी एकदम, जब बॉडी फैट अडेप्टेड होने लगती है ना, एकदम से बॉडी से फैट झड़ने लगता है। ठीक है, तो फैट लॉस करने के लिए पहली बात तो जो लोग फैट बर्नर और सप्लीमेंट ले रहे हो बहुत गलत कर रहे हो यार। फैट लॉस करने के लिए आपको कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। यू नीड टू फास्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है फैट के फॉर्म में। उसको कैसे नीचे लाओगे? वो स्टोर कब खुलेगा? वो स्टोर तब खुलेगा जब इंसुलिन नीचे जाएगा। इंसुलिन कब नीचे जाएगा? फास्टिंग से। तो कुछ देर फास्ट करो, अपना फास्ट तोड़ो हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट से, और उसके बाद आप कार्ब्स कंज्यूम करना चाहते हो, रोटी कंज्यूम करना चाहते हो, चावल कंज्यूम करना चाहते हो, प्लीज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम सेइंग जितना हम वेजिटेबल या जितना हम वेजिटेरियन फूड्स पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो हमारी बीमारियों का मेन कारण बन रहा है। जितना हम फैट्स को अवॉइड कर रहे हैं वो हमारी बीमारियों का मेन कारण बन रहा है। जो अगर आप वीडियो देखोगे ना डॉक्टर माइकल ईड्स की, लास्ट में ही हैज टॉक्ड अबाउट अ स्पीशीज कॉल्ड ए रोबस्टस, दे टर्न्ड वेजिटेरियन एंड दे मेट अ डेड एंड। सो बेसिकली ये जो प्लान है ना, ये जिस तरह की डाइट आपकी है, ये आपकी स्पीशीज ख़त्म करने का प्लान है। अगर आपको अगले कुछ सालों में अपनी लाइफ ख़त्म करनी है या ह्यूमन स्पीशीज़ का एंड देखना है, तो आप ये चीज़ें कंज्यूम करना आज से ही शुरू कर दो। शुगर ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल सीड ऑयल ज़्यादा खाओ, आप ट्रांस फैट ज़्यादा खाओ, और आप रिफाइंड कार्ब ज़्यादा खाओ। ठीक है, मीट छोड़ दो, प्योर वेजिटेरियन बन जाओ, सैचुरेटेड फैट बिल्कुल मत खाओ। आपकी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी। आप बीमार रहने लगोगे, चिड़चिड़े रहने लगोगे, बॉडी पे फैट आ जाएगा, आपको मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, आपका माइंड पूरा दिन फॉगी रहेगा, एंड दिस विल बिकम द मेन रीजन ऑफ योर डेथ। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइव्स, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार इंसुलिन समझ लिया ना, आपको किसी ट्रेनर की, डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के पेट की तरफ देखोगे, विच इज़ एन इंडिकेटर, पेट निकल रहा है, आप फास्ट पे चले जाओगे, आप अपना इंसुलिन नीचे लाओगे। इट्स वेरी ईजी एंड इट्स अ लाइफस्टाइल दैट इज़ वेरी ईजी टू फॉलो। आप अपनी बॉडी को सुनते हो, आप अपनी बायोकेमिकल क्रेविंग को सुनते हो, आप अपने पैवलोवियन रिफ्लेक्सेस को नहीं सुनते हो। आपके पैवलोवियन रिफ्लेक्स की वजह से आपको बार बार भूख लगती है, आप एडिक्ट हो फूड के, और जब तक आप इस फूड एडिक्शन से बाहर नहीं आओगे, आपका पहला स्टेप शुरू नहीं होगा। और फूड एडिक्शन से बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका। पहले फास्ट करो, फास्ट खोलोगे मीटी बेस्ड डाइट से, हाई फैटी मीट कट्स। और ये जो वाइट मीट है ना, ये लो इन सैचुरेटेड फैट होता है, आपको सैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है, तो रेड मीट इज़ अ गुड ऑप्शन देन वाइट मीट ऑलवेज। ये सारी धारणा एंसल कीज से चली आ रही है, यूएस की डाइटरी गाइडलाइंस, आप AHA की रिकमेंडेशन, हार्वर्ड की रिकमेंडेशन देख लो, आज ये सारी गलत प्रूव हो चुकी हैं। एक यूट्यूब चैनल है लो कार्ब डाउन अंडर करके, वो यूट्यूब चैनल ज़रूर देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारे पास अब बहुत सारे प्रूफ्स हैं इस बात को लेके कि सैचुरेटेड फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेरियनिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द कम्युनिटी राइट नाउ। ये प्लान मुझे समझ नहीं आता किसने बनाया था। पहले फैट को बंद करो धीरे धीरे, तो 1958 से, जब 1960s से जब यूएस की डाइटरी गाइडलाइन आई, हर चीज़ लो फैट होने लग गई। फिर अब ये सब चीज़ें वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो रही है, मीट को कैंसर कॉजिंग बना दिया है। गाइज आप समझो आपकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है इससे। आपकी एबिलिटी टू थिंक, योर एबिलिटी टू मूव इवन इज गोइंग अवे। मैं इतने मोटे लोग देखता हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर, दे आर वेजिटेरियंस, दे आर प्राउड वेजिटेरियंस। I am a hardcore non-vegetarian after knowing this, because I turned vegetarian for 2 years during my MBA and I felt terrible after that. My muscle was not growing. I had a lot of fat on my body, lot of fat. And my classmates know about this. If they're watching this video, they know that by the end of my MBA, I was very fat. I was vegetarian for those 2 years, and then slowly and gradually I started working on my body. I started consuming a lot of supplements which gave me initial results, but I got fat again. Right now I have not worked out for 2 weeks, almost 2 weeks, and muscle is intact. मसल इज इंटैक्ट। पेट अभी निकला नहीं है क्योंकि मैं अपनी वही डाइट फॉलो कर रहा हूँ, फास्टिंग फीस्टिंग करता हूँ, रोटी भी खाता हूँ, सब्जी भी खाता हूँ, बट मेरी डाइट में मीट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीट एंड एग्स इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी डाइट का, उसको इग्नोर मत करो। वेजिटेरियनिज्म इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट। मैं अब आपको एक परफेक्ट रेसिपी दे दी है ह्यूमन स्पीशीज़ ख़त्म करने की। अगर आप वेजिटेबल सीड ऑयल खाते रहोगे, किस में, हर जगह पे वेजिटेबल सीड ऑयल है आज के टाइम पे। किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, किस में खाना बनाते हैं,
वो पीली बोतल में। आप कहीं भी कोई भी मार्केट में कहीं भी चले जाओ, चिप्स उठा के देख लो, वेजिटेबल सीड ऑयल, आइसक्रीम कोन, वेजिटेबल सीड ऑयल, गोलगप्पे, वेजिटेबल सीड ऑयल, किसी भी तरह की कुकिंग अगर हो रही है, वेजिटेबल सीड ऑयल। तो वो बंद करने पड़ेंगे। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। चलो थोड़ी सी मेडिटेशन की बात कर लेते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत अच्छा ध्यान करवाया जाता है। सीरियसली मैं मेडिटेशन की कुछ ऐसे लेवल्स अचीव किए हैं एडवांस कोर्स करके, और अब मुझे लगता है अगर मैं ये मीट के साथ रहते हुए और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके करता, मेरा लेवल कुछ और ही होता, जो मैं अब ट्राई करने वाला हूँ। अब मैं कुछ टाइप की मेडिटेशंस ऑनलाइन सीख रहा हूँ। आई नो मैं उस संस्था में मीट खा के नहीं जा सकता, बट वो मैं खुद ऑनलाइन सीख रहा हूँ। And my meditations are getting deeper day by day, and eventually I know it is going to benefit me. There should be 3 pillars of your success. पहला, eat well, अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छे में हाई मीट डाइट पे रहो, अच्छे में हाई मीट डाइट पे रहो, आप नॉर्मल रहोगे, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं रहेंगे, कोई फालतू के मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंड डाइट बनाओ मीट की, नमक यूज़ कर सकते हो। अगर आप सही में बहुत ज़्यादा बीमार हो तो ये तो एक मेडिसिन की तरह आपको काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप इंसुलिन सेंसिटिव हो जाओगे उस टाइम पर थोड़ा बहुत, जैसे मैं अब करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत चीट करता हूँ। आई इन्जॉय रोटी, आई इन्जॉय ऑल अदर वेजिटेबल्स कभी कभी, बट मीट इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डाइट, रेगुलर। हाँ, मंगलवार को हम नहीं खा सकते तो उस दिन हम फास्ट कर लेते हैं। 24 आवर्स से ऊपर अगर मैं फास्ट एक्सटेंड करता हूँ तो बॉडी में ऑटोफेजी बेटर होती है, क्लीनिंग बेटर होती है। उस क्लीनिंग में ये जो टॉक्सिन्स मैंने सब्जी के रूप में अंदर डाले वो भी बाहर निकलते हैं। तो इट्स अ परफेक्ट लाइफस्टाइल। आप एक बार फॉलो करके देखो इस लाइफस्टाइल को और बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत आनंदित रहने लगोगे हमेशा ही। ये बात मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे। ये वीडियो मैंने जो बनाई है एक एक्सटेम्पोर था, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि यू हैव इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मीट। आई नो दिस वीडियो इज गोइंग टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, बट अगर आपको प्रूफ चाहिए ये वाला चैनल आप एक बार देखो, आपको सारे प्रूफ्स के साथ सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे एंड यू विल गेट टू नो हाउ यू हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ मीट। डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। कैसे मानेंगे? पूरी ज़िंदगी बिता दी उन लोगों ने एक तरह की डाइट, एक तरह की हाइपोथेसिस को फॉलो करते हुए, और वो कैसे मान लें कि उनका पूरा करियर एक झूठ था? वो नहीं मानेंगे। आपको ही चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और उसका एक ही तरीका है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बस इसका आंसर दे दो कि ओबेसिटी, ये जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इसके केसेस दिन बर दिन बढ़ क्यों रहे हैं, डेथ्स बढ़ क्यों रही हैं इन केसेस की वजह से? और इनका मेन रीज़न इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपने इंसुलिन को समझ लिया, you will never need a coach, you will never need a trainer, you will never need any help from outside. You will understand your body if you understand your insulin. Okay, so summarizing, go on a meat based diet, ठीक है। उसके अलावा सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करो, वेजिटेबल सीड ऑयल्स बंद करो, शुगर्स बंद करो, रिफाइंड कार्ब्स बंद करो, आप ठीक होने लग जाओगे। इतना ही है। और रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं क्यों करवाता हूँ? क्योंकि जब वो बर्न की स्टेट आती है ना बॉडी के अंदर, इट कॉजेज लैक्टेट इन द बॉडी। लैक्टेट एक ऐसा एंजाइम है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी बाकी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और जब आप एज कर रहे हो, आपकी मसल वैसे ही वीक हो रही है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपकी बॉडी नए ब्रेन सेल्स भी प्रोड्यूस करती है जब आप वर्कआउट करते हो। उसके अलावा आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो ओरेक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं दैट मेक यू फील गुड, मोटिवेटेड। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के तो बतेरे फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जब आप अपनी बॉडी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डालते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिस्टेंस बैंड से भी हो सकती है, वेट से भी हो सकती है, जिम में सबसे बढ़िया वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो जिम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। एंड थर्ड इज़ मेडिटेशन। अपना तरीका अपनाओ जो आपने सीखा है दुनिया से। मेडिटेशन इज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। अपनी ब्रेथ पे फोकस रख के आप मेडिटेट बहुत जल्दी कर सकते हो। और ये जो मैंने डाइट लाइफस्टाइल आपको बताया, ये अगर आप फॉलो करोगे तो ध्यान में जाना बड़ा ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आई नो इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वट एवर आई टॉक्ड अबाउट टुडे, बट अगर आप ये 7 दिन भी फॉलो कर लोगे ना ये लाइफस्टाइल, यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।